खाप पंचायत में मुगलों से लड़ाई लड़ी, खाप पंचायतों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। खाप पंचायत जब जब समाज पे कोई बात आती है, माया त्यागी कांड में हमने लड़ाई लड़ी, नईमा कांड में हमने लड़ी, निर्भया कांड में हमने लड़ी। ब्रजभूषण डाकू कहिए कोई रजिस्टर सारी भाजपा सरकार डर रही हो सब पकड़ने में। बाबा को पता है उसके यहाँ बुलडोजर भेजने का मतलब है उल्टा बुलडोजर गोरखपुर चला जाएगा। उससे पहले किसानों का मुद्दा था, 13 महीने किसान बैठे रहे, अब बेटियां बैठी हैं, वोट मेरिट हैं, तो देश में अच्छा संकेत नहीं जाएगा, बच्चों में अच्छा संकेत नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप रंजन। आज हम महावीर चौक पर खड़े हैं जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा बेटियों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला गया है। जहां जंतर मंतर पर दिल्ली में बेटियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इनके द्वारा ये कैंडल मार्च निकाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगपाल सिंह है और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा बहु बेटियों के और जो पहलवानों के साथ ये सरकार जायती कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल इसके लिए पूर्णतः उन्हें समर्थन करता है और हमेशा जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा राष्ट्रीय लोकदल संघर्ष करता रहेगा। और हमारे राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए संघर्ष करती रहेगी और बहु बेटियों के सम्मान की रक्षा करती रहेगी। वहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पे राजनीति कर रही है सरकार, एक गुंडा है वो सोनू कहा वो ब्रजभूषण डाकू कहिए कोई रजिस्टर सारी भाजपा सरकार डर रही हो सब पकड़ने में। और एक तरफ कहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे जो सा बेटियों का अपमान कर रहा और उनके सम्मान को लूट रहा उसे तो गिरफ्तार नहीं कर रहे। और जो उनसे न्याय मांग रहे वे लड़कियां बैठी वहाँ बेचारी उसमें जंतर मंतर पे, उन्होंने कहा ये तो राजनीति कर रही। अरे जब देश का नाम रोशन करने विदेशों में गई थी और मेडल जीत कर लाई थी, जब तो देश का नाम ऊंचा हुआ था, आज देश का नाम शर्म से झुक रहा क्योंकि ये सरकार उन्हें न्याय नहीं दे रही और विदेशों में इस देश की का अपमान हो रहा कि इन लड़कियों के साथ, इन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा पूरा देश और विदेश इसे देख रहा है। लगातार वहाँ पर खाप चौधरी भी पहुँच गया है, भारतीय किसान यूनियन पहुँच गया, तो क्या कहना चाहिए? क्या वहाँ पर कोई राजनीति या राजनीति कुछ नहीं है इसमें। अगर पॉलिटिकल पार्टी इंसाफ की बात नहीं करेगी तो और क्या करेगी इसमें? तो ये तो सरकार को चाहिए। सरकार का नारा है, प्रधानमंत्री का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक उसके विपरीत हो रहा है। 3 महीने हो गए हैं, बच्चे इंसाफ मांग रही है, सामान्य बच्चे नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जब उन्हें भी इंसाफ नहीं मिल रहा, एक सामान्य नागरिक को उस देश में इंसाफ कैसे मिल सकता है? तो ये देखना चाहिए सरकार को। तो लगातार भारतीय किसान यूनियन के वहाँ पर नेता पहुँच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेटियों को लगातार इंसाफ नहीं मिले, इतने दिन हो गए उन्हें धरने पर बैठे, फिर भी क्यों भाजपा सरकार उन्हें इंसाफ नहीं दे पा रही? बहुत गलत बात है। उससे पहले किसानों का मुद्दा था, 13 महीने किसान बैठे रहे, अब बेटियां बैठी हैं, वोट मेरिट हैं, तो देश में अच्छा संकेत नहीं जाएगा, बच्चों में अच्छा संकेत नहीं जाएगा। तो ये सरकार को देखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए, गृह मंत्री जी को देखना चाहिए, उन्हें इंसाफ देना चाहिए। हमारे साथ सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी बताइए, आप सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, तो बेटियां वहाँ पर धरने पर बैठी है लगातार बहुत दिन हो गए, तो कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा, तो क्या कहेंगे? इसमें कहने के लिए जो है अब तो सरकार को कहना है, हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं उनको न्याय दो। खाप पंचायतें भी मजबूर हुई क्योंकि खाप पंचायतें जो वहाँ पे गई हैं उन सब का रोल होता है बहु बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना, इसलिए वे वहाँ पे गई हैं। वहाँ पे लड़कियाँ बैठी हैं, हमारी पहलवान लड़कियाँ बैठी है जिन्होंने देश का नाम विश्व स्तर पे जो है ऊंचा किया था। आज वे धरने पर बैठी, सड़कों पर बैठी, उनके सम्मान की खातिर जो है खाप पंचायतें गई, किसान यूनियन गई, राष्ट्रीय लोकदल आज इसीलिए जो है कैंडल मार्च निकाल कर एक संदेश दे रहा बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से कि सरकार इनकी बातें सुने और इनको न्याय दे। अच्छा अध्यक्ष जी, आपसे बात करेंगे। लगातार वहाँ पर बेटियां धरने पर बैठी हैं, लेकिन राजपूत समाज ये कह रहा है कि वहाँ पर राजनीति की जा रही है, अगर ये राजनीति समाप्त नहीं तो वो भी आंदोलन करने को तैयार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कुछ ही लोग कह रहे हैं जो इसे राजनीति का रूप देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर उनका उत्पीड़न हुआ पहलवानों का, हमारे खिलाड़ियों का, तो उस दिन का सभी लोग वहाँ इसी वजह से उनके साथ इकट्ठा हुए। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, युवा खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी केवल देश का होता है, वो किसी विशेष वर्ग का खिलाड़ी नहीं होता है। उसमें बेटियां भी हैं, उसमें बेटे भी हैं।
तो उनके जो मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश ना की जाए, अभी तो उनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को, उस दर्द को समझा जाए। ये संदेश हम लोगों ने आज एक कैंडल मार्च निकाल करके देने का कोशिश किया है और उम्मीद है कि सरकार इस बारे में कुछ सुने और युवा को उत्पीड़न जो हो रहा है उसको खिलाफ जो साजिश की जा रही है उसके ऊपर सोचा जाए। तो आप क्या मानते हैं क्यों ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं करी, मुकदमा भी नहीं हो पाया? मैं राजू वाल्मीकि, राष्ट्रीय लोकदल से। सरकार ये चाहती है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो गुंडागर्दी करें, उन्हें पूरी छूट है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्हें पूरी छूट है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह से जो हमारे पहलवान हैं, महिला रेसलर हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। ये तो आप देखते होंगे जो पहले भी इन्होंने किसानों पर अत्याचार किया, एक इनके मंत्री ने गाड़ियों से किसानों को रौंद दिया, तो ये तो इनका चला आ रहा है पहले से ही। ये किसानों की बात कहाँ सुनते हैं, ये नहीं मानते किसानों को, ये समझते हैं कि ये तो दबे कुचले लोग हैं, इनको चाहे जो कुछ कर लो, हम ये नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे जयंत चौधरी जी और राकेश टिकैत जी आवाज़ उठाते हैं गरीबों की, दलितों की, और जो पहलवान हैं उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके लिए संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी पार्टी ने आज कैंडल मार्च निकाला है और आगे भी जैसा भी आदेश होगा हमें पार्टी का, हम उनके लिए करेंगे। सुधीर भाई आपसे बात करेंगे, लगातार वहाँ पे धरना जारी है, ठीक है, वहाँ पे लगातार खाप पंचायत भी पहुँच रही है, वहाँ पे लगातार खाप पंचायत भी पहुँच रही है, लेकिन वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे हरियाणा के ही क्यों पहलवान है, यूपी के पहलवान लगातार ब्रजभूषण के समर्थन में भी दिखाई दे रहे हैं। यूपी से ही सोगेंद्र तोमर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, वो भी वहीं बैठे धरने पे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ इस सरकार का प्रोपगेंडा है। ये किसान के, नौजवान के, दलित के, अल्पसंख्यक के विरोधी सरकार है। ये कुछ चुनिंदा ताकतवर लोगों के हाथ की सरकार है, ये पूंजीपतियों के हाथ खेलती है। इसे पता है कि अगर ये पहलवान, ये गांव किसान की माटी से उठ के, जो गांव की माटी से उठ कर पहलवान आया है, अगर ये मेडल लाएंगे तो ये जागरूक हो जाएंगे। ये लोग जो किसान कौम है, इनका सिर्फ एक प्रपंच है, किसी भी तरीके से न तोड़ो, जातियों में बांटो, जिससे एक जाति अलग थलग पड़ जाए और बाकियों का इन्हें वोट मिल जाए। सिर्फ वोट के पीछे ये लोग ये सब प्रपंच कर रहे हैं। वरना एक बात बताइए, पोक्सको एक्ट और 376 और 77 ये ऐसी धाराएं हैं, रिपोर्ट दर्ज होते, सुप्रीम कोर्ट मानने की गाइडलाइन है कि एकदम गिरफ्तारी होगी, जांच उसके बाद होगी। पिछले 3 महीने से क्या कर रही है ये दिल्ली पुलिस? अच्छा, वहाँ पे धरना चल रहा है, तो राष्ट्रीय लोकदल का किस तरह का समर्थन है? आप भी लोग वहाँ पर जाएंगे, जैन जी भी जाएंगे? हम पहलवानों के निर्णय के साथ हैं। जैन जी 2 बार जा चुके हैं और हम पहलवानों के निर्णय का सम्मान करते हैं। धरना वो चलाएंगे जिस तरीके से वो चाहेंगे। वो कहेंगे कि रोड जाम करो, रेल जाम करो, सड़क जाम करो, हम सड़क जाम करेंगे। आज बजरंग पूनिया जी का ट्वीट था 7 बजे हमारी समर्थन में आप लोग कैंडल मार्च करें, हमने किया। राष्ट्रीय लोकदल बगैर किसी राजनीतिक उद्देश्य के पहलवानों के साथ है। हम इसमें कोई जाति धर्म नहीं देखते, क्योंकि जो 7 लड़कियां जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है वो सारी एक जाति विशेष से नहीं है, वो देश के अलग अलग कोनों से हैं। तो ये जो झूठ और प्रपंच फैला रहे हैं, इस प्रपंच को मीडिया का काम है कि तोड़े। एक गलत आदमी एक गुंडे के साथ खड़ा है कोई आदमी अगर, तो वो खुद अपने अंतर्मन में झांक के देखे कि वो क्या कर रहा है। ऐसा क्या हुआ कि खाप चौधरी को वहाँ पे बीच में उनके जाना पड़ा? क्योंकि 3 दिन पहले रात को महिला पहलवानों को गालियां दी गई, एक शराबी पुलिसकर्मी ने उनके बाल पकड़ के खींचा, तो इससे ज़्यादा बड़ा अन्याय और क्या होगा? बताओ, खाप पंचायतें क्या करें? खाप पंचायत में मुगलों से लड़ाई लड़ी, खाप पंचायतों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। खाप पंचायत जब समाज पे कोई बात आती है, माया त्यागी कांड में हमने लड़ाई लड़ी, नईमा कांड में हमने लड़ी, निर्भया कांड में हमने लड़ी, हमने किसकी लड़ाई नहीं लड़ी? आप बताइए। अब इनकी लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन या खाप पंचायत मैदान में? खाप पंचायत मैदान में, और हम खाप पंचायतों का अनुसरण करते हैं, उनके निर्णय का सम्मान करते हैं और उनके पीछे हैं हम, उनके निर्णय। तो क्या कारण रहा कि इतने दिन हो गए मुकदमा दर्ज हो गया, फिर भी सरकार? चूंकि वो सरकार का सांसद है ना, और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि हमारा आदमी कितना भी गलत कर दे, हम मानेंगे नहीं कि इसने गलत किया। अच्छा, आपने देखा होगा कोई भी अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसको बुलडोजर चला देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया? यहाँ पे इसलिए नहीं चला पाएंगे क्योंकि आसपास के 3 जिलों में ब्रजभूषण सिंह का आधार है, उसके 55 कॉलेज है, खुद के हेलीकॉप्टर से चलता है, दबंग आदमी है, बाबा को पता है उसके यहाँ बुलडोजर भेजने का मतलब है उल्टा बुलडोजर गोरखपुर चला जाएगा। आपका नाम? हाजी गुलरेज सिद्दीकी, राजू आरती शरद। अच्छा, आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल सर्व समाज के सम्मान में राष्ट्रीय लोकदल मैदान में आज हमारी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला है। हमारे खिलाड़ियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, और राष्ट्रीय लोकदल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जिस रूप को भी अपनाना पड़ेगा अपनाएंगे।
चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल किसी पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। आ जाओ। ये थे राष्ट्रीय लोकदल के नेता एवं पदाधिकारी जिनके द्वारा कहा कि वे बेटियों के सम्मान में सड़कों पर भी उतरने के तैयार है। संदीप रंजन, मुजफ्फरनगर।